वहीं पर रोक लगाइए, रोक से कम लगाइए, चाहे पेशाब सटाइए। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि को ये वरदान प्राप्त हुआ था। लोमस ऋषि ने बहुत तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। तो लोमस ऋषि ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में हम किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो लोमस ऋषि ने मांगा कि हमारे एक एक रोया एक एक कल्प के बाद उखड़े, और जब सारे रोए उखड़ जाएं तब हमारी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, ये शिव जी से वरदान लोमस ऋषि ने मांगा। इतनी लंबी आयु पाने के बाद भी लोमस ऋषि ने अपनी झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि उनका ये कहना था भाई चाहे कितने भी कल्प हमको यहाँ रहना पड़े, लेकिन एक दिन हमको जाना पड़ेगा, फिर झोपड़ी बनाने से क्या लाभ है। प्रेमी भाई बहनों, लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपके घट रामायण में आता है। लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमस ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पिता से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, और गंगा आदि मुक्त की दाई। हे लोमस ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मत्स्य का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया। मत्स्य कहते हैं मछली को। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे और ना ही किसी का विरोध कर रहे, ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में रामायण में लिखा हुआ उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा। अब असली बात तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग में सत्य वचन ही उच्चारण किए जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये मत समझिएगा कि हम किसी का विरोध कर रहे या किसी की आलोचना कर रहे। हम किसी का विरोध या आलोचना नहीं कर रहे। लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है, केवल हम उसका अर्थ आपको बता रहे। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ समय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे।
हे पिताजी दया कृपा करके मुझे मुक्ति का कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाई। कि हे लोमस ऋषि, तो प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन आप लोग समझते होंगे उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। कदवे प्रीत लगा करके तुम स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमस ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे जला करके रखेगा उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ तुम यह काम करो जा करके, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा के साथ में मैंने पीपल पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। भव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को। कहते बोले 4 खान 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्मते रहे, बार बार मरते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा को जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमस ऋषि, मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमस ऋषि को समझा रहे हैं। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा अपने पुत्र को यानी लोमस ऋषि को समझाते हैं कि तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की ना अंत जन्म माती को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया, अब इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, अब उसमें आप सजने संवारने लग गए, तब तक ले जाकर आपको दूसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, पूरी जिंदगी सजने संवारने में गुजार दी, तब तक उठा करके आपको तीसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। कदो नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घूस को लीना। कि हे पिताजी, मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे घूस की योनि में डाल दिया। और लोमस ऋषि अंत में कहते हैं अर पुनि व्रत कर धार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, व्रत करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है, लेकिन हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए लोमस ऋषि कहते हैं कि अर पुनि व्रत कर धार बनाई,
पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा समय, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जा करके, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीना बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। अरे मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कहे सभी हम कीना, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतने कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक दिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा अंतिम उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए वारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत, ये झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार तक भटका करके रखा, लेकिन अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होए वारा, और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह गुरु की शरण ग्रहण कर ले, बिना इसका आज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मंडाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मनघट में, इसी का जीतना तकना। पड़ो तुम्हें सही के पीछे, और सब ही जतन तजना। और गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सद्गुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत और प्रतीत करो। और प्रीत ऐसी होनी चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, और मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस श्वास समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नाद से, मछली को नीर से,
पतंगे को दीपक से, तुम दीपक में भय पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा, हरियोत्तम और चंडाल घर, और जहां दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के, सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं तो गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। हर जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। हरे नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अपने सद्गुरु से प्रेम करो। अगर भव सागर से पार होना चाहते हो तो अपने गुरु से प्रीत जोड़ो, और प्रीत ऐसी हो जैसे चकोर और चंद्रमा की होती। चकोर एक पंछी होता है, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूर्ण चांद निकलता है तो वह चकोर अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा में लगा देता है। जो जो चंद्रमा ऊपर उठता, जो जो चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती, और जब चंद्रमा पश्चिम की ओर आता है तो प्रेमी भाई बहनों, चकोर अपनी गर्दन को मुड़ाता नहीं बल्कि अपनी गर्दन को अपने पूंछ के साथ जोड़ देता, ऊपर उठाता चला जाता। ऐसा प्रेम, चंद्रमा और चकोर जैसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखान। जब तक चंद्रमा और चकोर जैसी प्रीत नहीं होगी तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। अब गुरु के प्रति प्रेम पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आप के ऊपर मैले पाप कर्मों के बोझे लदे हुए जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, और माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध कहा जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन हम इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते हैं। महात्मा कहते हैं भाई अपने कर्मों की सफाई करो। कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, और शब्द की कमाई कब करोगे? जब आप सेवा करोगे। प्रेमी भाई बहनों, तुम दीन बनकर के सेवा करोगे, वह दयाल तुम पर दया कर देगा। और दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब ये अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बसे, माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े मुर्गन ले, और मान शवन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अल्लाह, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती, लेकिन हाथी नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब आप दीन बन जाओगे, वह दयाल तुम पर दया कर देगा। और दीन कब बनोगे? जब आप सेवा करोगे, क्योंकि सेवा से हमारे अंदर दीनता आती है, हमारा अहंकार समाप्त होता। सेवा भी 3 प्रकार की होती, एक तन की सेवा होती, धन की सेवा होती, और मन की सेवा होती। प्रेमी भाई बहनों,
जब तन धन की सेवा होती है तब मन की सेवा होती, मन तुम्हारा शब्द के साथ जुड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, धन की सेवा इसीलिए नहीं की जाती है कि ताकि हम दुनिया में अपना ढिंढोरा पिटवाएं कि हम कितने बड़े दानी हो गए, इतना धन हम संगत में दान कर रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते, कारज लेना यह भाई, गुर सेवा में खर्च कराई, गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनके नहर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। प्रेमी भाई बहनों, जब तन और धन की सेवा होती, ये मन की सेवा होने लग जाती, मन तुम्हारा दीन बन जाता और मन शब्द में लीन हो जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं वे कर्मों के बंधन को थोड़ा ढीला करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना, पड़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना, और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अपने सतगुरु से प्रेम करो, जब सतगुरु से प्रेम हो जाएगा तो जैसे चिंगारी घास के ढेर को जला करके साफ कर देती, ऐसे ही गुरु तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को जला करके साफ कर देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो पहले अपने सतगुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। और प्रेमी भाई बहनों, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा ले सुर्त को गगना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव ये दुनिया की तरफ है तब तक हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता हुआ है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब मन हमारा शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो हम जीतना शुरू कर देंगे, हमारा मन हारना शुरू कर देगा, क्योंकि मन को शब्द की लज्जत मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये मन हमारा कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये त्रिपुटी का स्वामी है। वहां पर सुख इसको मिलता था, वही सुख इस संसार में खोज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया के सुख से आपको ऊंचा सुख मिल जाएगा, निर्मल सुख मिल जाएगा, तो ये मन दुनिया के सुख को अपने आप छोड़ देगा। अगर किसी भिखारी से, प्रेमी भाई बहनों, किसी भिखारी से आप 10 रुपया लेने की कोशिश करो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया आपको नहीं देगा। अगर 20 रुपए का नोट उसके हाथ में रख दो तो 10 वाली मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया की लज्जत से इस मन को ऊंची लज्जत मिल जाएगी, अंदर का सुख मिल जाएगा, अंदर का आनंद मिल जाएगा, तब ये तुम्हारा मन अपने आप दुनिया के सुख को, दुनिया के आनंद को छोड़ बैठेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मन को काबू में करना चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। जब शब्द की लज्जत मिल जाएगी, ये मन अपने आप काबू में आ जाएगा। और खुद सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे, धुन सुनकर मन समझाई, ध्याने ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाए, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई, विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, बुद्ध चतुरता काम नावे, आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, और गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई, ये धुन है धुर लोक या धर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे सवारी, गगन कोट वैदे घराई, और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू करना चाहते, मन को जीतना चाहते हो, तो प्रेमी भाई बहनों,
उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुर्त को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे सही को कहना। प्रेमी भाई बहनों, हमारा दुनिया में आने का असली मकसद क्या है? प्रेमी भाई बहनों, असली मकसद यही है कि प्रेमी भाई बहनों, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें, क्योंकि परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर केवल इसी उद्देश्य के लिए दिया कि ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। ये समय तुम्हारा गुजरता चला जा रहा, ये श्वासों की पूंजी तुम्हारी निकलती चली जा रही। एक एक श्वास बहुमूल्य है। जो श्वास एक बार निकल गई दोबारा आने वाली नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो। तुम्हारी ये जीवात्मा सुरत शब्द नाम की कमाई करके हमेशा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाएगी। और कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा विकल्प नहीं। जिस सुख की खोज आप इस दुनिया में कर रहे हो, वो प्रेमी भाई बहनों, वो सुख और आनंद तुमको दुनिया में मिलने वाला नहीं। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख आपको नजर आते हैं, ये आहिस्ता है, ये क्षणिक है। और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमको खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमको दुख भी महसूस होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ये दुख सुख की समस्याएं, ये दुख सुख का संसार है। ये दुख और सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार आते जाते रहेंगे, क्योंकि जो तुमने कर्म किए, कर्मों का भोग तुमको भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म किया होगा, बुरा फल मिल जाएगा। कर्मों के भोग से इस संसार में कोई मनुष्य बच नहीं सकता। अगर कर्मों के भोग से बचना है तो नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। शब्द के कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा। ये तरह तरह की बीमारियां, ये तरह तरह की तकलीफ जो आपके शरीर के ऊपर आती है, ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की सफाई करने जाओगे तो ये दुख और तकलीफ अपने आप धीरे धीरे छटती चली जाएगी। और कर्मों की सफाई जब होगी, जब आप नाम की कमाई करोगे। प्रेमी भाई बहनों, नाम की कमाई किसी संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर के, उन पर भरोसा और विश्वास करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमको नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी। तभी तुम सच्चा सुख और सच्चा आनंद पा सकते हो। वरना दुनिया में तुम ऐसे ही सुख और शांति की खोज में रात दिन उलझे रहते हो, लेकिन इस संसार में कभी तुमको सुख नहीं मिलेगा। ये दुख का संसार है, ये दुख की नगरी है। ये दुनिया के कांटे बांटे आप चाहे कितने इकट्ठे कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लेंगे तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये दुख सुख का प्रेमी भाई बहनों, ये जो जंजाल है, ये सिर्फ हमारे कर्मों के कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। अब किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी।
अब वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से मिल रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता है, तब उसे खुद ब खुद महसूस होता ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्सा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब भरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, एक ही उपाय करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, कैसे सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे, कैसे भजन करोगे? आप लोग बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, कैसे सुमरन ध्यान भजन करना है अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, और फिर घर पर जा करके बैठिएगा। साधन 3 सारण वर्णे, और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए।